सूरह यासीन की रूहानियत हासिल करने का आसान अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। कई लोगों ने ख्वाहिश की कि अल्लामा साहब सूरह यासीन का अमल दें। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं, कितने कमालात हैं, कितनी मोइज़ात हैं, कितनी उसके अंदर रहमतें हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब बंदा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन मैं आज आपको सूरह यासीन के 3 फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 इसके आमिल बनने की, नंबर 2 लोगों के मसाइल हल करने के, इसके आमिल बनने के बाद आप लोगों का इलाज मुआवजा आसानी के साथ कर सकेंगे। नंबर 3 इसकी इस कदर बरक़ात हैं, कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल या मोहताजी या फाका नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पे आपने इसको क्या करना है, इसके आमिल बनकर पूरी ज़िंदगी इसकी रूहानियत अपने पास रख के लोगों के मसाइल हल करेंगे, कभी आपके ऊपर रिएक्शन भी नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त सवाब खैर आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारे ही बहारे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। सबसे पहली नीयत अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, आपने करनी है सूरह यासीन के आमिल बनने की। दूसरी नीयत अगर आप करना चाहते हैं इसकी, तो आपने करनी है कि अपने मसाइल को हल करने की। तीसरी नीयत आपने ये करनी है कि इसकी रूहानियत हासिल करने की, लोगों के मसाइल हल कराने की और अपने मामलात को ख़त्म करने की और इसकी 100% रूहानियत अपने पास रखने की। इन तीनों नीयतों में से आप कोई भी नीयत करके सूरह यासीन का अमल स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है और मुजर्रब है। वैसे तो सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने कितनी रहमतें रखी हैं, कितनी बरक़ात रखी हैं। सूरह यासीन पढ़ने वाले पर अल्लाह का किस कदर करम होता है और किस कदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, किस कदर अल्लाह का फजल होता है। सूरह यासीन पढ़ने वाला, सुबह की नमाज के बाद जो सूरह यासीन पढ़ता है, उसके रिज़्क़ के अंदर कभी कभी नहीं आती, उसकी तमाम मुश्किलें हल हो जाती हैं। सूरह यासीन पढ़कर जब दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। ये 3 नीयतों में से एक नीयत कर लें या 2 कर लें या तीनों नीयतें भी आप कर सकती हैं, लेकिन आपने जो अमल है इसका यकसुई के साथ करना है। बिल्कुल आसान है। आपकी मर्ज़ी, हाफिज़ कुरान है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप देख कर पढ़ना चाहते हैं फिर भी आपके लिए आसानी है। आपने इसका आमिल बनना है एक चिल्ले में। पूरा चिल्ला आपका इसका चिल्ला करना पड़ेगा 40 दिन रोज़ तक। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इकट्ठी पढ़नी है, आपकी मर्ज़ी, अलग अलग पढ़नी है आपकी मर्ज़ी। अगर आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करें। अगर आपने मिला के पढ़नी है तो आप कम अज़ कम 21 मरतबा इशा की नमाज के बाद कर लें या फजर की नमाज के बाद कर लें। अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। नीयतें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी किस्म की परहेज़ की ज़रूरत है। लेकिन नीयतें आप खालिस रखते जाएँ। लेकिन 10, 20, 30 और 40 रोज़ तक आपने हर 10 दिन बाद आपने अपना सदका देना है, ताकि इसकी रूहानियत मुकम्मल तौर पर मैं हासिल कर सकूं। आप सदका पैसों की सूरत में, गोश्त की सूरत में भी दे सकते हैं। गोश्त लेकर किसी यतीम के घर भेज दिया या किसी गरीब के घर भेज दिया या 5-10 रुपये जितनी तौफीक है आपने राह खुदा के अंदर खर्च कर दिया, किसको सदका दे दिया, या आपने कोई चीज़ पकाकर छोटे छोटे बच्चों के अंदर तकसीम कर दी। ये हर 10 दिन बाद 10, 20, 30 और 40 यानी कि एक चिल्ले तक आप 4 मरतबा आप सदका देंगे। अल्लाह के फजल करम से इस कदर ताकतवर आप आमिल बनेंगे, ताकतवर रूहानियत आपके पास होगी। जब भी कोई मरीज़ आपके सामने आएगा तो अल्लाह के फजल करम से खाक किसी किस्म का मरीज़ हो, 1 मरतबा यासीन पढ़कर उसको पानी के ऊपर दम करके पिलाएं, 3 रोज़ तक पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। दूसरा, इसके आमिल बनने के बाद आप इसको आपने रोज़ाना सुबह और शाम 2 टाइम दिन में 2 मरतबा एक मरतबा पढ़ के इसकी रूहानियत आप अपने पास रख सकते हैं। और इसी तरह आप जब भी कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर फाका नहीं आएगा, कभी भी किसी अमल का रिएक्शन नहीं आएगा,
کبھی بھی آپ کے عمل کے اندر کبھی رجت یا بندش نہیں ہوگی۔ اس قدر اس کی طاقت ہے، اس قدر اس کی روحانیت ہے۔ آپ اس ترتیب کو 40 روز تک مد نظر رکھ کے اور اس ترتیب کو مکمل طور پر کریں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کامل عامل بھی بن جائیں گے۔ اور اس کی روحانیت ہمیشہ رکھنے کے لیے 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ کر آپ اپنے جسم پر پھونک لیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی اس کے عامل بھی بن کر رہیں گے، پوری زندگی اس کی روحانیت اور اس کی برکات آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔